आपसे कनेक्ट नहीं करूँगी, कैसे कनेक्ट करूँगी? अगर मैं व्लॉग्स ही नहीं बनाऊँगी तो फिर मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी आपसे। सो मुझे लगता है एक व्लॉग से ही मैं आपसे प्रॉपर कनेक्ट हो पाऊँगी। मुझे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं अगेन अपना एक व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं पहले बनाऊँगी एक व्लॉग, वो मैंने व्लॉग बनाया भी था बट वो मेरा डिलीट हो गया। मेरे को लगा कि मुझे एक और व्लॉग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक व्लॉग को रेडी करने के लिए। मैंने वो किया बट वो मेरा डिलीट हो गया। और मुझे ये भी लगता है क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रही हूँ तो मुझे ये लगता है पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता है मेरा व्लॉग। तो मैं सोचती हूँ रहने देती हूँ बट मुझे फिर फील होता है नहीं नहीं मुझे एक व्लॉग तो बनाना चाहिए, वरना मैं आपसे कैसे कनेक्ट होंगी, है ना? क्योंकि एक व्लॉग में ही होता है कि हम अपने बारे में कर पाओ, ठीक है। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं आपकी लाइफ में, राइट? कि अभी मेरा सच कुछ जॉब भी नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है अभी मैं घर में बैठी हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरे साथ प्रॉब्लम है। और इस वजह से अभी सिर्फ मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मैं उसे कहाँ छोड़ के जाऊँगी? कई बार मन करता है, ऑफ़र्स आते हैं, बहुत ऑफ़र्स आते हैं मेरे पास जॉब के लिए। अभी भी जस्ट एक रीसेंट ऑफ़र आया है बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, रहने दो जॉब के लिए ना, तो आप अपने बच्चे को देखो फ़िलहाल और अपने घर में पढ़ाई करो। तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँ, तो मैंने डीएलएड कर रखा है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं सीटेट की पढ़ाई कर लेती हूँ, देन उससे मैं फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँ। तो फ़िलहाल मैं घर बैठे बैठे वही कर रही हूँ, सीटेट की पढ़ाई कर रही हूँ और बच्चे को संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बस उसी से चल रही है फ़िलहाल लाइफ। और ट्यूशन्स तो मैं लेती हूँ, आज इस मंथ मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया बिकॉज मैं अपने घर गई हुई थी। इस वजह से वो ट्यूशन भी नहीं ले पाई मैं। तो कभी मतलब ये होता है कि कभी पैसे होते हैं मेरे पास, कभी नहीं होते, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते। लेकिन मैं हर चीज़ के लिए उनसे मांग नहीं सकती क्योंकि रीज़न ये है कि मैं जॉब करती थी और आई थिंक एक वर्किंग वूमेन ये चीज़ समझ सकती है, मेरे से कनेक्ट भी कर पाएगी इस चीज़ के लिए कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब छूट जाए, ठीक है, पहले आप अपने पैसों से चीज़ें ले रहे हो जो आपको मन करता है आप कर रहे हो, बट एकदम से चीज़ चेंज हो जाती है आपकी लाइफ में तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते, आप नहीं मांग सकते किसी से, ना अपने पेरेंट्स से ना अपने हस्बैंड से। हाँ, वो बिना जाने भी मेरी चीज़ों को फुलफ़िल कर देते हैं, लेकिन हर चीज़ मैं उनको नहीं बता सकती। तो वो उसको मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि उनके पास भी उनके ऊपर घर का पूरा प्रेशर है कि उन्हें घर का काम, घर की चीज़ें करनी है, उन्हें घर में भी देना है, पेरेंट्स को देना है, पैसे देने हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो उन्हें करनी है। बेटे की फ़ीस पे करनी, जो कि मैं पहले कर देती थी, अब वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड को बहुत चीज़ें करनी पड़ रही है, सॉरी। तो इस वजह से अब मैं घर से ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आप लोग मेरे से मतलब मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, और शायद इससे मेरी थोड़ी सी अर्निंग्स हो जाए, है ना? तो बस उसी से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो भी नीड्स हो वो मैं अपने आप पूरी करूँ, ना कि मैं किसी पे डिपेंड रहूँ, है ना? किसी भी क्या हस्बैंड पे मैं डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है घर का। इस वजह से, और अगर आप बोलती रह जाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो थोड़ी चीज़ें मैंने अपने बारे में आपको बताई हैं। तो फ़िलहाल इस टाइम अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 1 o'clock, और ये शायद मैं अपने ब्लॉग्स में कई बार आपको बताती भी हूँ कि मेरे हस्बैंड 1 बजे घर आते खाना खाने के लिए, ठीक है। तो अभी आज मेरे बेटे को मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ, उसे पता नहीं है कि मैं आज क्या बना रही हूँ, क्योंकि एवरीडे मम्मा क्या बनाया है, स्कूल से आता है फिर बोलते कभी टिंडे की सब्ज़ी कभी दाल, तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपको पता ही है हमारे टाइम भी ऐसा होता था, हम एकदम स्कूल से आते थे और पूछते थे मम्मी क्या बनाया क्या बनाया, और जब ऐसी चीज़ें होती थी हमारा मूड भी ऑफ हो जाता था, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अपनी चीज़ों को उन चीज़ों पे रखते हैं, बच्चों को उस टाइम के बच्चों को अपने इस टाइम के बच्चों से मतलब रखते हैं, है ना? नहीं तो हमें लगता है कि यार हमारा भी मूड ऑफ होता था, उनका भी मूड ऑफ होता है, तो हम चीज़ वो क्यों करें, ठीक है। तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी उसका
कि वो खुश होता है कि ओके ओके होता है कि मतलब जो भी है उसका जो भी रिएक्शन होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ राजमा चावल, और उसे राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ मैं अभी दिखाऊंगी आपको उसका रिएक्शन, ठीक है। तो हस्बैंड ने तो सुबह देख लिया था, उनको भी अच्छे लगते हैं, तो वो सुबह देख के चले गए अच्छा आज राजमा बनेगी। तो मैं रात में भिगोना भूल गई थी, मॉर्निंग में मैंने उसको सोक किया है, ठीक है। अब देखते हैं कैसा बनता है और उसके रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। और वो अगेन उसका फेवरेट कॉस्ट्यूम में पहन बैठा होगा जो कि चड्डी बनियान होगा। तो वो जब भी आता है स्कूल से पूरे टाइम वो घर में चड्डी बनियान में रहता है। उसका रीज़न ये है, वो कहता है मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मी हमें भी लगती है बट राजमा चावल अच्छा लगता है। बढ़िया। खुश होके दिखा दे फिर। हाय हाय।